टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने प्लेइंग 11 बनाई है। इस टीम में अनुभव के साथ युवा नेताओं का तालमेल बनाया गया है। ये टीम पूरी तैयारी के साथ दमोह के सियासी मैदान में उतरने जा रही है। अनुभवी कप्तान कमलनाथ की लीडरशिप में ये प्लेइंग 11 क्या क्या कमाल कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। दमोह की सियासी पिच पर उछाल भी बहुत है और स्विंग भी, लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सियासी टीम के चयन में पूरी सावधानी बरत रही है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, उसकी टीम सितारा सियासी खिलाड़ियों से सजी हुई है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की टीम बिल्कुल संतुलित नजर आती है। जाहिर है बीजेपी की मजबूत टीम के सामने कांग्रेस भी एक अच्छी टीम उतारने की कोशिश में है, लिहाजा पार्टी ने एक संतुलित प्लेइंग 11 को चुनने की कोशिश की है। इस प्लेइंग 11 के सभी सदस्यों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। कप्तान के रूप में टीम के पास अनुभवी कमलनाथ है। अनुभवी होने के साथ ही ये माइक्रो मैनेजमेंट में माहिर है, लेकिन सभी को एकजुट रखना इनके लिए बड़ी चुनौती है। दूसरे खिलाड़ी हैं बृजेंद्र सिंह राठौर। ये कांग्रेस के कद्दावर नेता तो है ही, बुंदेलखंड क्षेत्र में इनकी मजबूत सियासी पकड़ भी है। तीसरे हैं धाकड़ सियासी बल्लेबाज सज्जन सिंह वर्मा, जो कमलनाथ के करीबी नेताओं में शुमार हैं और अपने विवाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। चौथे आकर्षक ऑलराउंडर हैं जीतू पटवारी। तेज तर्रार नेता होने के साथ साथ इनकी युवाओं में अच्छी पकड़ है। पांचवें रवि जोशी हैं, जो पार्टी के वरिष्ठ विधायक तो है ही, जमीनी जमावट में भी माहिर माने जाते हैं। छठवें वर्गीय विधायक संजय यादव हैं, जो प्रचार अभियान में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। सातवें खिलाड़ी मनु मिश्रा हैं, जिन्हें कांग्रेस ने हाल ही में जिला अध्यक्ष बनाया है। पार्टी संगठन को मजबूत करने का जिम्मा इन पर है। आठवें युवा और तेज तर्रार खिलाड़ी हैं विक्रांत भूरिया। युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इनकी जिम्मेदारी यूथ वोट बैंक को पार्टी से जोड़ने की है। नौवीं खिलाड़ी महिला हैं, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष मांडवी चौहान। महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठाना इनकी जिम्मेदारी है। 10वें खिलाड़ी हैं रजनीश सिंह, जो कुशल संगठक होने के साथ ही सेवा दल के अध्यक्ष हैं। इन पर घर घर कांग्रेस की बात पहुंचाने का जिम्मा है। कांग्रेस के 11वें और महत्वपूर्ण खिलाड़ी युवा विधायक विपिन वानखेड़े हैं। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लिहाजा ये युवाओं पर ही फोकस करेंगे। तो इस तरह कांग्रेस की प्लेइंग 11 मैदान में उतरने को तैयार है और वकोल कांग्रेस ये टीम विनिंग कॉम्बिनेशन है। तो वहीं बीजेपी का दावा है कि उनकी टीम के सामने कांग्रेस की टीम मैदान में टिकने वाली नहीं है। आज अगर बात करें मध्य प्रदेश में, खासकर कांग्रेस पार्टी में बुंदेलखंड में, आदरणीय बृजेंद्र सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उस क्षेत्र में अच्छा प्रभाव रखते हैं। तो बृजेंद्र सिंह जी भी हैं, उसमें रवि जोशी जी भी हैं और भी कई वरिष्ठ नेता हैं जो उस पूरी कमेटी में टीम में हैं, जो कि बाकायदा कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे दमोह उपचुनाव के जो नतीजे बड़े अलग आएंगे, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर भी लोकतंत्र की हत्या की गई है, नोट तंत्र के दम पर, जनता उसको जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि जनता को ये भी पता है कि 103 रुपये का हम पेट्रोल ले रहे हैं, 900 रुपये का हम गैस सिलेंडर ले रहे हैं। तो जनता ये सारी बातें ध्यान रखें। पहले कांग्रेस की सरकार गई और दूसरे चरण में जिस प्रकार से उपचुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती। दमोह का चुनाव भी भाजपा जीतेगी, प्रचंड बहुमत से जीतेगी, क्योंकि दमोह की जनता मानती है कि जिसकी सरकार है उसका विधायक होगा तो विकास की नई अवधारणा स्थापित होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, और वहाँ के कांग्रेस के पूर्व विधायक जो अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने एक ही मांग की थी कि दमोह में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, और हमने विगत दिनों उसका शिलान्यास कर दिया है। ये तो तय है कि दमोह की सियासी पिच पर होने वाला मैच दिलचस्प होगा, लेकिन ये भी देखना अहम होगा कि दमोह की मतदाता रूपी ऑडियंस इस मैच में किसे विजेता बनाती है और किसे हार का सामना करना पड़ता है। दमोह के दंगल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये तो तय है कि कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल पूरी ताकत के साथ सियासी मैदान पर उतर गए हैं। वहीं कांग्रेस के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे तो जो नतीजे हैं वो कांग्रेस के फेवर में बिल्कुल भी नहीं आए थे। इसके लिए कांग्रेस ने एक स्पेशल टीम तैयार करके दमोह चुनाव मैदान में उतार दी है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। उसके लिए भोपाल से